हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संस्कृत के व्याकरण, ठीक है। और उसमें देखेंगे हम यहाँ पे संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार देखेंगे, ठीक है। और उसको हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर करिए। आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले तो अपने चैनल आ गया जिसका नाम क्या है, सक्सेस एजुकेशन 97। आप लोग इसको बढ़िया से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, बिहार बोर्ड परीक्षा किसके लिए है? 2027 के लिए है। क्लास 10th की क्वेश्चन है, क्या है? क्लास 10th के लिए है। संस्कृत का क्या है? व्याकरण है, ठीक है। संस्कृत का व्याकरण है, संस्कृत में 50 नंबर की भूमिका निभाती है। यानी कि 100 नंबर का जो संस्कृत होता है उसमें 50 नंबर बुक से आता है और 50 नंबर व्याकरण से आता है, ठीक है। इसलिए व्याकरण पढ़ना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पहले हमारा क्या है, संधि है। क्या है? संधि। संधि हम किसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक है, हम देखेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे, दो वर्णों के मेल से बने उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो वर्णों के मेल से, दो अक्षरों के मेल से बने उत्पन्न विकार को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। फिर देखिए, दो वर्णों के मेल से, दो अक्षरों के मेल से बने उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यथा यानी जैसे, ठीक है। यथा हो गया हमारा संस्कृत शब्द। यथा क्या हो गया हमारा? संस्कृत शब्द हो गया। और जैसे क्या हो गया हमारा? हिंदी का शब्द हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए आप, ये जैसे क्या है, राम, रामः जोड़ अयनम। क्या है? रामः जोड़ अयनम। तो क्या हो गया हमारा? रामायणम हो गया। क्या हो गया? रामायणम। देखिए अब रामः जोड़ अयनम कैसे हो गया? यहाँ पे रा म, ठीक है। अब इसको हमें हटा दिए विसर्ग को और यहाँ पे अ लग गया तो माँ हो गया। अ लग गया तो क्या हो गया? रामा हो गया। और यह कहाँ क्या है? अयनम है। ये अय नम, अ य नम। क्या हो गया? रामा य न म। यहाँ पे अयनम है, ठीक है। तो यह हमारा रामायणम हो गया। उसके बाद यहाँ पे है न जोड़ आरी। क्या है? न जोड़ आरी। यहाँ देखिए, न और आ रही है तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे आ का मात्रा लग जाएगा, ठीक है। और री, नारी। क्या हो गया हमारा? नारी हो गया। क्या हो गया? नारी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग संधि और किसे कहते हैं वो समझ गए होंगे और उसके एग्जाम्पल को यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। और संधि के प्रकार के भी प्रकार है। यानी कि संधि के अगर यहाँ पे 3 प्रकार है तो तीनों प्रकार के प्रकार अलग अलग है, ठीक है। यहाँ देखिए, संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। क्या है तीसरा? विसर्ग संधि है। यहाँ देखिए, अब स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? कह रहा है, स्वर संधि के साथ स्वर वर्णों के मेल से बने उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के साथ स्वर वर्णों के मेल से बने उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के साथ स्वर वर्णों के मेल से बने उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं? स्वर संधि कहते हैं या बोलते हैं। यथा या फिर जैसे। कह रहा है, तथा जोड़ अपि। क्या हुआ? तथापि हुआ। यहाँ देखिए, तथा जोड़ अपि। अब यहाँ पे तथा हो गया तो था, ठीक है। और यहाँ पे पी है तो यहाँ पे पी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ गया हमारा तथापि हो गया। अब यहाँ पे है तत्र जोड़ अपि। क्या हो गया? तत्रापि, ठीक है। तत्र जोड़ अपि क्या हो गया हमारा? तत्रापि हो गया। क्या हो गया? तत्रापि। तो वैसे ही हमारा स्वर संधि हुआ। अब देखेंगे हम स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। यानी कि स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पे हम स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, ठीक है। जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ पे, पहला है हमारा दीर्घ संधि। पहला हमारा क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा है हमारा गुण संधि, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? गुण संधि। तीसरा है हमारा यण संधि। क्या है? तीसरा हमारा है यण संधि। चौथा हमारा है वृद्धि संधि। क्या है?
वृद्धि संधि। पांचवा हमारा है अयादी संधि। और हम देखेंगे इसको पांचों को एक करके हम देखेंगे डिफिनेशन, और इसके बनाने का नियम और तरीका हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पहला हमारा है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो यहाँ पहले समझिए। दीर्घ का मतलब क्या हो गया, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। और संधि का मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ा, और संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। जब बड़ा मतलब शब्द का जोड़ना हो तो हम समझ लीजिएगा कि दीर्घ संधि कहलाता है। जब कोई बड़ा वर्ड का मतलब मेल हो या उसको जोड़ा जाता हो, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। एक तरह से मतलब मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दीर्घ संधि किसे कहते हैं, कह रहा है दो समान अर्थ वाले गुण आपस में मिलकर, दो समान अर्थ वाले गुण आपस में मिलकर एक दीर्घ बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं, एक दीर्घ बन जाते हैं, वो दीर्घ संधि कहलाते हैं। फिर देखिए, दो समान अर्थ वाले वर्ण आपस में मिलकर, दो वर्ण आपस में मिलकर समान अर्थ वाले। यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए अ जोड़ अ बराबर क्या मिला है, आ। मिल गया यहाँ पे दो समान अर्थ वाले वर्ण। तो यहाँ पे अ क्या है, वर्ण है, और ये भी अ क्या है, वर्ण है। समान अर्थ वाले हैं, आपस में मिलकर एक दीर्घ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आ। यानी कि एक दीर्घ बन गया यहाँ पे। आ हमारा बड़ा हो गया अ से, इसीलिए कह रहा है दो समान अर्थ वाले वर्ण आपस में मिलकर दीर्घ सॉरी दीर्घ बन जाते हैं, वो दीर्घ संधि कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक नियम लिख दीजिए। क्या है यहाँ पे, ये हमारा है नियम, ठीक है। ये हमारा नियम नंबर 1 है, नियम नंबर 2 है, नियम नंबर 3 है, नियम नंबर 4 है, और नियम नंबर 5 है, ठीक है। यहाँ देखिए अ जोड़ अ बराबर क्या हुआ, हमारा आ हुआ। क्या हुआ, आ। और यहाँ पे आ का मात्रा भी है। फिर हमारा अ जोड़ आ बराबर आ ही होगा, आ जोड़ अ बराबर आ होगा, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है ना। इसका हम एग्जाम्पल भी एक एक करके देंगे। यहाँ देखिए कह रहा है चौथे नंबर में आ जोड़ आ बराबर आ हुआ, छोटी ई जोड़ छोटी ई बराबर बड़ी ई हुआ, ठीक है। अब देखिए, ये तो आप समझ गए होंगे और ये भी समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं हम पहला नंबर नियम का एग्जाम्पल, ठीक है। पहला नंबर नियम का एग्जाम्पल कहेंगे, उदाहरण, ठीक है। यहाँ देखिए अ जोड़ अ बराबर क्या कर रहा है, आ कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए अब अ जोड़ अ बराबर क्या होगा, हमारा आ होगा। तो इसका नियम होगा राम, सपोज करिए राम जोड़ अयनम, अयनम, ठीक है। राम जोड़ अयनम। अब यहाँ देखिए आप, ठीक है। अब अ जोड़ अ कह रहा है, तो यहाँ पे रा और म में क्या है, हमारा अ है, तो राम। अब देखिए यहाँ पे अ आ गया, तो अ और अ मिलके क्या होगा, आ होगा। अ और अ मिलके क्या हुआ, हमारा आ हो रहा है। तो हमारा हो जाएगा रामा। राम जोड़ अ बराबर क्या हो गया, हमारा रामा हो गया। और यहाँ पे अयनम कर देंगे, अ रामायण हो गया हमारा। क्या हो गया, हमारा रामायणम। ये हो गया हमारा पहला का एग्जाम्पल। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अ जोड़ आ बराबर हो गया हमारा आ। अ जोड़ अ बराबर हमारा क्या हो गया, आ। तो यहाँ देखिए अब इसका होगा हिम जोड़ आलम, आ लय। क्या हो गया, हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय। ही महिम, यहाँ पे हमारा अ है, क्या हुआ है हमारा, म में क्या है, हमारा अ छुपा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, अ जोड़ आ बराबर आ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिम, क्या हो गया हमारा हिम। यहाँ पे आ, यहाँ देखिए अ यहाँ पे हमारा है, म में आधा है, और आ यहाँ हमारा आ है है। तो यहाँ पे अ और आ मिले क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माँ, हिमालय, हिमालय। कोई दिक्कत। अब देखते हैं हम तीसरे नंबर का एग्जाम्पल। तीसरे नंबर का हो रहा है हमारा आ जोड़ अ बराबर आ, आ जोड़ अ बराबर आ, आ जोड़ अ बराबर आ। यहाँ देखिए विधा जोड़ अर्थी, विधा जोड़ अर्थी। यहाँ पे देखिए विधा में क्या है, हमारा आ लगा हुआ है, क्या है हमारा विधा। और आ जोड़ अ यानी कि विधा, यानी कि धा और अ मिलकर बना धा बना। यहाँ पे थी कर लीजिए, विद्यार्थी। क्या हो गया हमारा, विद्यार्थी। उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे। अब चौथा हमारा है आ जोड़ आ बराबर आ, आ जोड़ आ बराबर आ। तो इसका देखेंगे हम, आ जोड़ आ बराबर आ का देखेंगे हम। तो यहाँ देखिए आ जोड़ आ बराबर आ, यानी कि दोनों का ही आ ही आएगा। तो यहाँ देखिए हम विधा जोड़ आलय बराबर विद्यालय होगा। क्या होगा हमारा, विद्यालय होगा।
और ये कैसे होगा ये देखिए आप, विधा, धा में आ यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आ ऑलरेडी है ये है, तो विधा हो गया हमारा, और लय हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम पांचवा नंबर क्या कह रहा है, पांचवा नंबर ई जोड़ छोटी ई जोड़, सॉरी यहाँ पे छोटी ई लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी ई जोड़ छोटी बराबर क्या हो गया हमारा, बड़ी ई हो जाएगा, क्या होगा, बड़ी ई। यहाँ देखिए गिरी, गिरी जोड़ इंद्र, गिरी जोड़ इंद्र, यहाँ गी क्या है, गी कर देंगे, यहाँ पे री क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे छोटी ई होगा, बड़ी नहीं होगा, यहाँ पे गिरी, यहाँ पे छोटी है, गी री, यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे नद्र, यानी कि गिरेंद्र, ठीक है, क्या हो गया हमारा, गिरेंद्र। तो ये आपको आपका ये पांचों हो गया ये दीर्घ संधि का नियम, और पांचों का यहाँ पे हो गया, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा और ये पांचवा एग्जाम्पल, पांचों एग्जाम्पल हो गया और ये पांचों नियम हो गया। उम्मीद करते हैं आप ये दीर्घ संधि समझ गए होंगे। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, और बढ़िया से पढ़िए, रिवीजन करिए, और आप लोग पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए। मान लीजिए आज हमें एक पन्ना पढ़ लिया, तो उसको हम एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, तिबारा पढ़ लेंगे, तो पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपका एग्जाम के टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा और याद भी रहेगा। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में इसके हम दीर्घ संधि के बाद गुण संधि पढ़ाएंगे, यौन संधि पढ़ाएंगे, और उसको हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय, टाटा।